जी मुफ्ती साहब, यही कारोबार की लाइन से दूसरे कई सवाल पेश आते हैं, जैसे कि हमें अगर हमारा वर्किंग कैपिटल बढ़ाना हो या फिर शुरू से बिजनेस चालू करना हो, तो हम काफ़ी मर्तबा वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने के लिए हम गैर इस्लामी तरीक़ों को अपनाते हैं। जैसे कि हम बैंक से कर्ज़ा ले लेते हैं जो सूद की बुनियाद रखता है, और वो हराम हराम की कमाई हो जाती है, क्योंकि सूद जो है इस्लाम ने मना किया है। और इससे दूसरा नुकसान होता है कि मंदी के मौके पर पैसे भी फंस जाते हैं, और बैंकों का भी नुकसान होता है, और हमारी मईशत भी डूब जाती है। तो ऐसा कौन सा तरीका है जो इस्लाम ने कहा है, जिसको इस्लाम ने अपनाने को कहा है, जिसकी वजह से इस्लाम का जो है इस्लाम भी बाकी रहे और हमारी मईशत भी चले? जी जी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, इस्लाम ने कारोबार करने का जो तरीका दिया है हमको, वो असल है पार्टनरशिप का तरीका। अगर आपके पास हुनर भी है और आपके पास इनफ पैसा भी है, तो आप अपना काम, अपना कारोबार अकेले कर सकते हैं, अपने पैसे से खुद कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। एक आदमी के पास हुनर है, पैसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनके पास अच्छा हुनर है लेकिन पैसा नहीं है। ऐसे लोग भी दुनिया में जिनके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन कोई हुनर उनको आता नहीं है। तो ये दो लोगों को इस्लाम जमा करता है, और उसके लिए इस्लाम ने शराकत यानी पार्टनरशिप का एक तरीका रखा है। पार्टनरशिप के जरिए से एक आदमी अपना हुनर, अपना स्किल, अपना तजर्बा, अपने आइडियाज लेकर आता है। दूसरा आदमी जो है वो अपना माल, सरमाया और अपनी कैपिटल लेकर आता है, और ये दोनों मिलकर जो है एक कारोबार चलाते हैं, और बहुत अच्छा कारोबार होता है। बहुत अच्छे से जो है फलते और फूलते हैं लोग। आदमी को अपने स्किल, अपने तजर्बे, अपनी मेहनत का जो है मुआवजा मिलता है, और जिस आदमी ने पैसा लगाया है उसको भी अपने पैसे का नफा सूद वाले प्रॉफिट से, सूद वाले इजाफे से ज्यादा मिलता है। सूद वाले इजाफे से ज्यादा मिलता है। ये खास बात है। सूद वाले इजाफे से कि अगर आपने 10, 20 लाख, 50 लाख रुपए बैंक को दे दिए, तो बैंक आपको डिपॉजिट में, उस डिपॉजिट के बदले में 6%, 7% जो है वो आपको चुकाएगा। लेकिन वहां कारोबार में जो है आपको 12% भी मिल सकते हैं, 20% भी मिल सकते हैं, 25% भी मिल सकते हैं, कभी कभी नहीं भी मिलेंगे, लेकिन एवरेज जो है वो बैंक के सूद से ज्यादा होगा। अब जब इतनी अच्छी शक्ल इस्लाम ने दी है, तो ये चीज वजूद में क्यों नहीं आती? असल ये है, इतनी अच्छी शक्ल इस्लाम ने दी है तो ये चीज वजूद में क्यों नहीं आती? आमतौर पर जैसा आपने कहा कि हमारा फैमिली बिजनेस है, तो लोग ये समझते हैं कि भाई मैं अपना कारोबार खुद करूं, किसी को इसमें शरीक ना करूं, और इस कारोबार की जो छुपी हुई चीजें हैं, इसके जो राज हैं, वो किसी को पता न चले। इसलिए आदमी ये चाहता है कि मैं किसी को शरीक न करूं। हमारे माहौल में हम देखते हैं कि लोग किसी से पैसा लेते भी हैं, तो जिस अंदाज से बैंक पैसा लेते हैं, इसी अंदाज से हम लोग भी लोगों से पैसा लेते हैं कि आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो, मैं आपको माहाना 10,000 रुपए देता रहूंगा प्रॉफिट के। हालांकि वो प्रॉफिट नहीं होता है, वो सूद होता है। जैसे बैंक जो है आपसे सूद लेता है, ऐसे ही आप एक पर्सन को भी 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए ले करके उसको क्या दे रहे होते हो? सूद दे रहे होते हो। पार्टनरशिप का जो तरीका है वो ये है कि भाई दोनों आदमी, एक जिसके पास हुनर है, वो एक मिसाल ले लेते हैं, उनके एक नया कारोबार कोई आदमी कर रहा है और उसके पास हुनर है, तो ये दो आदमी या दो पार्टियां या चंद लोग मिल करके कारोबार करते हैं। एक आदमी पैसा लगाता है या चंद आदमी मिलकर पैसा लगाते हैं और चंद आदमी मिलकर अपना हुनर लगाते हैं। तो ये सबसे पहले इस्लाम ये चाहता है कि सारा ट्रांजैक्शन, सारी बात है, सारी तरतीब कारोबार की कैसे शुरू होगा, है ना, कैसे शुरू होगा, कैसे उसकी लीगलिटी जो है कंप्लीट की जाएगी, कैसे जो है कारोबार शुरू किया जाएगा, उसका मार्केट क्या है, आपके पास उसका तजर्बा क्या है, वो सारी चीजें एक वाइट पेपर पर, है ना, हमारे सारे राज वो सारे वाइट पेपर पर लिख करके दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं,
और दोनों की तरफ से एक लीगल टीम होती है, वो सीए हो सकता है या कोई बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस का माहिर वकील हो सकता है, जो इनको जोड़ता है और इनकी स्ट्रेंथ को देखता है और स्ट्रेंथ को देख करके फिर ये मिल करके एक कारोबार शुरू करते हैं। और फिर ये पार्टनर्स जो कारोबार में लगे हुए हैं, जिनकी मेहनत लगेगी, जिनका हुनर लगेगा, ये उस कारोबार में अपनी अपनी सारी सलाहियतों को ईमानदारी के साथ लगाते हैं और बिजनेस चलता है, तो एक बड़ा एम्पायर भी खड़ा हो सकता है, एक बड़ा एम्पायर भी खड़ा हो सकता है। एक छोटी सी फर्म या एक छोटी सी कंपनी न रह करके वो एक बड़ा बिजनेस और बड़ा कारोबार और बड़ा कॉरपोरेट हाउस भी बन सकता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि जब दो शरीक, दो पार्टनर्स कारोबार करते हैं और उन दोनों की नीयत सही होती है, उन दोनों की नीयत सही होती है, तो अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत डालते हैं। और जब कोई एक शरीक भी बदनीयत हो जाता है, जब कोई एक शरीक भी बदनीयत हो जाता है, तो फिर उस कारोबार की बरकत को अल्लाह ताला खत्म कर देते हैं। तो पार्टनरशिप जहां भी तबाह व बर्बाद होती है, नुकसान होता है, लॉस होता है, वो मेहनत की कमी की वजह से नहीं होता, बल्कि आम तौर पर नीयत की खराबी की वजह से होता है। मिस मैनेजमेंट जब आप करते हैं, छुपे तौर पर ऐसे अखराजात करने लगते हैं जिन अखराजात को आप पेपर पर नहीं देते हैं, अपने पार्टनर्स को नहीं बताते हैं, है ना, आपकी नीयत बिगड़ जाती है, तो फिर पार्टनरशिप क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो दो बुनियादी बातें हैं जवाब की, कि अगर पार्टनरशिप करने वाला आदमी नीयत का सही हो, जो बुनियादी चीजें हैं कि भाई उसके पास हुनर होना चाहिए, उसके पास तजर्बा होना चाहिए, वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन कारोबार करने के लिए सबसे बुनियादी चीज ये है कि जिसका पैसा उसके पास आ रहा है, उसको ये समझे कि ये किसी की मेरे पास अमानत है और मैं इस कारोबार में पार्टनर होकर एक ट्रस्टी भी हूँ, कि ये जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इस जिम्मेदारी को मैं अच्छे से निभाऊंगा और कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा जो मेरी नॉलेज या उसके अंदर हो और मैं कोई गलती कर दूं, ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। कोई अनहोनी हो जाती है, कोई जो है सारी एहतियात के बावजूद कोई गलती हो जाती है, वो आदमी के उस दायरे में नहीं आती। लेकिन जो चीजें आदमी अपनी नीयत की खराबी की वजह से करता है, वो इसमें नहीं, उसको न करे आदमी, और एहतमाम से सही कारोबार करे। दूसरा यह है कि जो चीज हमारे जहनों में है, मैंने कहा था ना कि भाई हमारे राज किसी को मालूम ना हो जाए, तो उस चीज से बाहर निकलना पड़ता है। इसका शराकत करने के लिए, पार्टनरशिप करने के लिए इस चीज से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अपनी सारी सलाहियतें न सिर्फ ये कि आप अपने पास रखोगे, बल्कि अपने लोगों के बीच में उसको बांटोगे, ताकि अपने जैसे हजारों लोग आप दुनिया में पैदा कर सको, अपने जैसे हजारों लोग आप दुनिया में पैदा कर सको। तो आपकी जो सलाहियत है, आपका जो कारोबार का तरीका है, आपके जो स्किल्स हैं, आपके पास जो राज हैं, वो आप अपने पार्टनर्स को भी दो और आप अपने एम्प्लॉइज को भी दो, ताकि एक आदमी तो बहुत बड़ा कारोबार नहीं कर सकता ना। एक आदमी अगर 10 कंपनियां चलाता है, 1 से 10 चलाता है, तो जाहिर है कि वो 10 के अंदर फिजिकली खुद तो नहीं हो सकता ना। उसे ऐसे आदमी बनाने पड़ेंगे जो उसके जैसे हो, जो उसके जैसे हो। उसे ऐसे आदमी मुहैया करने होंगे दुनिया में जो उसके जैसे हो, उसकी जैसी समझ के लोग हों, उसकी जैसी सलाहियत के लोग हों। आज कॉर्पोरेट कैसे चलता है? वो इसी तरह चलता है कि हर आदमी अपने नीचे वाले को अपनी सारी सलाहियतें क्या कर देता है, बांटता है। तो सलाहियतों को बांटना ये फायदे का सौदा है। हम क्या समझते हैं कि सलाहियतों को बांटने से दूसरे लोग जो है वो हमारे राज सीख जाएंगे और हम कमजोर हो जाएंगे, वो ताकतवर हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए होता है ऐसा, होता है या हो भी सकता है दुनिया में, लेकिन जब आप बड़ी सोच रखते हैं तो फिर ऐसी चीजों को बॉदर नहीं करते हैं, ऐसी चीजों को बॉदर नहीं करते हैं, तजर्बात से सीखते रहते हैं। इसलिए इस्लाम ने ये सबसे बेहतरीन तरीका दिया है। देखो मैं आपको बताऊं, इस वक्त में आज जिस हाल में हम बैठे हुए हैं, अगस्त का महीना है ना, कारोबार ठप है, लोग जो है, लोगों के पास बिजनेस नहीं है, मुलाजिमों के पास मुलाजमत नहीं है ना। इस वक्त में भी
लोग जो पैसा म्यूचुअल फंड को दे रहे हैं, हम्म, आप म्यूचुअल फंड में हर महीने में जो पैसा जा रहा है उसको देखिए, हम्म, आपको पता चलेगा कि लोगों के पास पैसा बहुत है। हम्म, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, लेकिन पैसा आदमी कहाँ देता है, जहां उसको ट्रस्ट होता है। हम्म, तो अब ये एक ही चीज रह गई है लोगों के पास कि भाई चलो स्टॉक में भी जो है स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा है, कारोबार में अगर हम किसी को देते हैं तो भी पैसा डूब जाता है, हमारे पास जो फाजिल पैसा पड़ा हुआ है चलो उसको म्यूचुअल फंड में डाल दो। जिसको जैसा म्यूचुअल फंड अच्छा लगता है, इक्विटी या कैश वाला, उसमें पैसा डालते हैं, वो पैसा वहां जा रहा है। तो अगर ट्रस्ट होगा लोगों को, आपकी स्कीम अच्छी लगेगी, आपका तजुर्बा अच्छा लगेगा, आपके स्किल्स पर लोग भरोसा करेंगे, तो वही पैसा जो लोगों के पास है वो पार्टनरशिप की शक्ल में आपके पास भी आ सकता है। और इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि जिस वक्त में कारोबार लॉस करेगा उस वक्त में आपको प्रॉफिट नहीं लेना है। हम्म, कंपनी जो डूब जाती है, बिजनेस जो खत्म हो जाते हैं, वो इसीलिए हो जाते हैं कि जब जिस वक्त प्रॉफिट नहीं हो रहा होता उस वक्त बैंक आपसे क्या ले रहा होता है, सूद ले रहा होता है। ठीक है, तो बिजनेस खत्म हो जाता है। जिस वक्त में कारोबार नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उस वक्त में आपको प्रॉफिट नहीं देना है। और जिस वक्त में पैसा डबल हो रहा है, ऐसा वक्त आ गया कि जो है अच्छे कारोबार हो रहे हैं और पैसा आपका ईयरली डबल हो रहा है, तो उस वक्त में आपके पार्टनर्स को जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा, डबल मिलेगा। तो उसका नतीजा क्या होगा कि एवरेज सही आ जाएगा सबका। और मंदी के वक्त में अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो लोगों को दिक्कत नहीं होगी और बिजनेस चलता रहेगा। और जब ट्रांसपेरेंसी होगी तो आप पर गबन करने का, धोखा देने का, झूठ बोलने का, बेईमानी करने का कोई जो है तोहमत भी आपके ऊपर नहीं लगेगी और स्मूथली बिजनेस चलता रहेगा। इतनी अच्छी तरीके से जब बिजनेस चलता है तो कुछ पार्टनर्स अगर अपनी इक्विटी को कम या ज्यादा करना चाहें तो नए पार्टनर्स भी आपको इजीली मिल जाएंगे। यह है असल इस्लामी तरीका। और इस तरीके से अगर कोई आदमी बिजनेस करेगा तो इंशाअल्लाह उम्मीद है उसको कि उसको हराम नहीं करना पड़ेगा। हम हराम करते हैं इसलिए ज्यादा हराम करना पड़ता है, हम गुनाह करते हैं इसलिए ज्यादा गुनाह करना पड़ता है, हम गलती करते हैं इसलिए हमको ज्यादा गलती करनी पड़ती है। अगर हम गलती ना करें तो हमको कोई गलती करने की जरूरत नहीं पेश आएगी। समझे मेरी बात? इसी तरह इसको अप्लाई करो, चाहे अपनी फैमिली का मसला हो या किसी भी फैमिली का मसला हो। हम जो है इस सिस्टम को इसी तरीके से अपने कारोबार में, अपने घरेलू बिजनेस में या अपने किसी भी नए बिजनेस में जो आपने पढ़ाई की है, जो आपने तजुर्बा किया है, जिस बिजनेस के करने का आपको शौक है, फिक्र है, आप उसको उस तरह से करिए और शरीयत के मुआफिक, शरीयत के कायदे के मुआफिक ईमानदारी से, अमानतदारी से, जिम्मेदारी से, एक ट्रस्टीशिप के जज्बे से जो है आप करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बराह रास्त आसमान से, अल्लाह के ख़जाने से जो है उसमें बरकत डाली जाएगी। अल्लाह पाक, मुझे उम्मीद है कि मैं आपके सवाल का